मित्रों नमः संस्कृताय। मैं परीक्षा गंगा चैनल से गोपेश मिश्र आपके लिए लेकर आए हैं केवीएस के लिए कंप्यूटर। तो जैसा कि आपके सिलेबस में जो कंप्यूटर पाठ्यक्रम है उसको 5 नंबर का कंप्यूटर आपके पास पूछा जाएगा केवीएस में। पहले तो कंप्यूटर की परिभाषा इसमें लिखी हुई है। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से जो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु चूँकि प्रथम क्लास है, प्रथम क्लास में भूमिका को पढ़ाना आवश्यक होता है, तो कंप्यूटर की हर एक भूमिका को, यानी चाहे उसका डेफिनीशन हो या कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये बेसिक जानकारी हम लेकर आए हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी इस क्लास में है और बेसिक भी है। तो हम ये मान कर चलते हैं कि जो लोग इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं उनका कंप्यूटर में जो नॉलेज का स्तर है वो 0 है, ऐसा मानकर हम क्लास शुरू करेंगे और उस स्तर तक ले जाएंगे जिस स्तर पे परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज चूँकि प्रथम क्लास है, इसको जो लोग कंप्यूटर में बेसिक शुरुआती अवस्था में हैं वो भी, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो लोग कंप्यूटर में कुछ जानते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। अर्थात कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाला यंत्र। गणना करने का मतलब है कि गणना में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में गणना कहते हैं। तो शुरुआती अवस्था में जब कंप्यूटर का जन्म हुआ तो कंप्यूटर का जन्म एक गणना करने वाले यंत्र के रूप में हुआ, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने वाले यंत्र के रूप में हुआ। इसलिए इसको हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। संगणक मतलब जो सम उपसर्ग मतलब अच्छी तरीके से गणना करने वाले यंत्र को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं, जो कि अंग्रेजी में भी कंप्यूट शब्द है। कंप्यूट का मतलब होता है कंप्यूटेशन करना, यानी गणना करना। इसलिए एक इसकी बेसिक परिभाषा है। तो कभी कोई पूछे कि कंप्यूटर की उत्पत्ति किस रूप में हुई, तो कंप्यूटर की उत्पत्ति एक गणना करने वाले यंत्र के रूप में हुई, जिसे आज हम कंप्यूटर के रूप में देखते हैं। हालांकि कंप्यूटर का आज बहुत एडवांस रूप हो चुका है। कंप्यूटर के माध्यम से हम आज रोबोट बना पा रहे हैं, रोबोट को हम नागरिकता दे पा रहे हैं, दुनिया में मनुष्य को भी रिप्लेस कर रहा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आज एक बड़े एडवांस रूप में है, किंतु इसकी उत्पत्ति एक गणना करने वाले यंत्र के रूप में हुई, ऐसा हमें जानना चाहिए। उसके बाद एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर की डिफिनेशन है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो इनपुट स्वीकार करके उसे प्रोसेस करके आउटपुट अर्थात फल या परिणाम उत्पन्न कर सकता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। आज की डेट में कंप्यूटर का पूरे यंत्र का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में कुछ चीज़ें दी जाएंगी, इनपुट जिसे कहते हैं। इनपुट माने उसको कुछ खाने पीने की सामग्री प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि हम इनपुट, जैसे कीबोर्ड में हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो कीबोर्ड में कोई बटन दबाते हैं, तो कीबोर्ड का जो यूज हुआ वो इनपुट डिवाइस है। लेकिन इनपुट जैसे ही हम बटन दबाएं तो ऐसा नहीं होता कि मॉनिटर में वो चीज़ें एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाए। हमने ए दबाया तो ए ही रिफ्लेक्ट हो जाए। उसको रिफ्लेक्ट करने के पीछे एक मशीनरी काम करती है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, सीपीयू काम करता है। तो वो सीपीयू जो आप ए दबाते हैं उसको एक कोड के माध्यम से मशीन समझता है, क्योंकि मशीन तो एक आदमी है नहीं, वो भाषा को समझता नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो उस 0 और 1 के रूप में उसको इनपुट जाती है, उसको अपने कॉमन लैंग्वेज यानी अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत जिसमें हमको डिस्प्ले करना है उस रूप में उसको वो प्रोसेस करता है प्रोसेसर हमारा। और आउटपुट के रूप में जो डिवाइसेज हैं, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, पहली बार अब जब आप कीबोर्ड में कोई बटन दबाते हैं तो वो पहली बार आपको डिस्प्ले कहाँ दिखता है, आपके मॉनिटर पे। तो जो मॉनिटर यहाँ पे हुआ वो आउटपुट डिवाइस के रूप में हुआ। तो ओवरऑल इसकी डिफिनीशन समझने के लिए कि जब हम कोई इनपुट, एक ऐसा यंत्र, ऐसा उपकरण जिसमें हम कुछ चीज़ इनपुट के रूप में देते हैं और उसको प्रोसेस करने के बाद एक परिणाम के रूप में वो बाहर आ सकता है, इस पूरी डिवाइस, इस पूरे यंत्र को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोल देते हैं। यानी इनपुट के रूप में कीबोर्ड हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, वेबकैम हो सकता है, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस। अभी हम आगे जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे। तो इनपुट कोई चीज़ यहाँ से ली जाती है, ये देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाया गया है। तो कोई भी चीज़ हम यहाँ एज ए इनपुट लेते हैं, यानी कीबोर्ड हो सकता है, वो स्कैनर हो सकता है, माउस हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। और प्रोसेसिंग माने उसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और उसके बाद फाइनली यहाँ पर आउटपुट के रूप में वो शब्द दिखेगा।
ये पूरी प्रक्रिया होती है, इस पूरे डिवाइस को, इस पूरे यंत्र को मिला करके हम क्या कहते हैं, ये कंप्यूटर डिवाइस है। स्पष्ट हो गया?